नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है। 8 फरवरी में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जो कैंडिडेट्स हैं अवामी राब्ता मुहिम तेज़ कर चुके हैं, हल्कों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनके मसाइल दरियाफ्त कर रहे हैं और उनके हल भी तरतीब दे रहे हैं। लेकिन मैं मौजूद हूँ लाहौर के हल्का PP 150 में। इस हल्के की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वकास बॉक्सर हैं, जबकि जमात इस्लामी की तरफ से अगर देखा जाए तो जाहिद शबाब भट्ट साहब हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आखिर अब ये तमाम कैंडिडेट्स क्या क्या मैनिफेस्टोज लेकर आ रहे हैं, आवाम को किस तरह से एंगेज कर रहे हैं, तो इस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के दफ्तर के बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे भी बात की जाए, उनकी भी राय ली जाए। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, चलें। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब, ये लोग तो बहुत ही पुरजोश हैं, एक्साइटेड हैं आपको लेकर, और डेफिनेटली आप भी PP 150 में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे होंगे, जा रहे होंगे घरों में, लोगों को अवेयर कर रहे होंगे। मुझे बताएं, आप ये जो इलेक्शन है किस तरह का देख रहे हैं? देखें, इतनी सख्त सर्दी के बावजूद आप मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जज्बा देख रही हैं मुनेज़ा। मैं और ज़िशान मलिक साहब यहाँ खड़े हैं। ज़िशान मलिक साहब चूँकि मरीम बाजी के पोलिटिकल सेक्रेटरी हैं और मरीम नवाज शरीफ साहबा हमारे इस हल्का से नेशनल असम्बली की उम्मीदवार हैं, तो इस लिहाज से भी वर्कर बड़े चार्ज हैं और उनको बहुत इस चीज़ की खुशी है कि मरीम साहबा जो पूरे मुल्क की, मैं समझता हूँ, बेटी हैं, पूरे मुल्क की लीडर हैं, मुस्लिम लीग नून का मान है, उन्होंने अपने लिए जो कौमी असम्बली का हल्का सेलेक्ट किया वो हल्का NA 119 सेलेक्ट किया, जिसके साथ मेरी सूबाई असम्बली की सीट भी आती है। तो इस लिहाज से सारे बड़े पुरजोश हैं और हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के किए गए कामों को सराहा हुआ है। लोग आज भी ये समझते हैं कि इस इलाके में जो डेवलपमेंट आज तक हुई वो सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब के उम्मीदवारों ने की। जो हमारे मुखालिफिन हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, लोगों को चोर कहते हैं, कभी कोई झूठ बोलते हैं, उन्होंने तो कोई एक ईंट नहीं लगाई। तो जब किसी का सवारा ही कुछ नहीं तो उससे क्या, किस मुंह से जाएंगे उनसे बात करने। तो हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से 8 फरवरी को रिकॉर्ड लीड से मरीम नवाज शरीफ साहबों को इंशाल्लाह यहाँ से MNA बनवाने जा रहे हैं। अच्छा, नाज़रीन आप देख सकते हैं, नाज़रीन आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह जो ख्वाजा साहब के साथ इस वक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो इनको सपोर्ट करेंगे, इनके लिए वोट करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनको पूरी इस बात की उम्मीद है कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब डेफिनेटली जो इनके साथ प्रॉमिसेस कर रहे हैं उन्हें डिलीवर करेंगे। ख्वाजा साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको अपने लिए ये कॉम्पिटिशन कैसा लग रहा है अब? देखें, मैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर जो है, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का दुख भी है कि जो मेरा जो ओपोनेंट है वो इस वक्त रो रहा है कि मुझे बल्ले का निशान नहीं मिला। मैं तो चाहता था कि बल्ले का निशान भी हो और ओपोनेंट भी सामने खड़ा हो और फिर उसको पता चले कि अवाम में हाल ही इलेक्शन सोशल मीडिया पे नहीं हो रहा, फेसबुक पे नहीं हो रहा, ग्राउंड पे जो पोजीशन है वो अल्लाह के फजल से डिफरेंट है। लेकिन चूँकि उन्होंने आज खुद अपने लिए रास्ता चुना है और जानबूझ के इलेक्शन से फरार इख्तियार करने के लिए उन्होंने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। जब उनकी गवर्नमेंट थी, जब भी उनसे कहा गया इलेक्शन कराएं, उन्होंने नहीं कराए, और जो इंटर पार्टी इलेक्शन शो किए उसकी कोई तस्वीर, को वीडियो भी नहीं दिखा सके। यानी उनको हर वक्त जिस तरह वो 350 डैम उन्होंने फेसबुक पे बनाए हुए हैं और ज़मीन पे एक भी डैम नहीं है, और बाकी 1 करोड़ नौकरियां भी उन्होंने फेसबुक पे दे दी थी और 50 लाख घर भी फेसबुक पे बन गए थे, तो वो शायद फेसबुक पे और ट्विटर पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। दरख्त भी लग गए थे। लेकिन हाँ, वही थैंक्स फॉर मुझे रिमाइंड कराने का शुक्रिया। जो फेसबुक पे उन्होंने बिलियन ट्री लगाए थे, वो बिलियन ट्री जो है वो आपकी इतला के लिए है कि वो भी कहीं नज़र नहीं आते। तो इंशाल्लाह ताला हम ग्राउंड पे मौजूद हैं और ग्राउंड पे काम करने की आती हैं और ग्राउंड पे
रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब आप नवाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ ख्वाजा साहब ये कहते हैं वज़ीर आज़म ख्वाजा मरान नज़ीर। ख्वाजा साहब ने इससे पहले भी जब मैंने इनसे इंटरव्यू किया तो ये बताया कि यहाँ पर सेहत के लिए काम किया गया, अस्पताल बनवाए गए, स्कूल्स बनाए गए। तो ख्वाजा साहब अब जब अगर आप ये जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्या क्या अब करने जा रहे हैं यहाँ के हल्के के लोगों के लिए? हमारे हल्के की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस वक्त है ना कि हमारे करीब कोई अच्छा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को शालीमार हॉस्पिटल जाना पड़ता है और उनके वहाँ प्राइवेट इलाज मुआवजे के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। हमने गायनी की सहूलतों के हवाले से तो क्रोल हॉस्पिटल जो है वो बनवा दिया है और क्रोल हॉस्पिटल को हम अपग्रेड भी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नाकाफ़ी है और हमें रिंग रोड के ऊपर एक एमरजेंसी वाला ट्रामा सेंटर और एक बड़ा हॉस्पिटल ज़रूर बनवाना चाहिए। मैं उसके लिए जो है वो जगह की तलाश में हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात ने मौका दिया तो मैं अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट करके इस हल्के से कनेक्टेड एक बड़ा अस्पताल ज़रूर बनवाऊँगा। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल हमारे पास है, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो ज़रूरियात हैं उनके लिए शायद नाकाफ़ी है, तो इस इशू को रिड्रेस भी करेंगे और ये मेरे एम में भी शामिल है जी। एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि मैं ज़ीशान साहब से लेना चाहती हूँ। ज़ीशान साहब आप मुझे ये बताएं कि मैं देख रही हूँ बैनर्स पे जहाँ पर मोदी साहब की फ़ोटो है वहाँ पर PMLN का कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा है। इसके पीछे क्या बात है? अलीम खान साहब हैं यहाँ पे, हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई है तो पार्टी का डिसीजन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी वोट देंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने अपनी सीट अलीम खान साहब के सामने गिव अप कर दी है? बिल्कुल, हमारा अगर कैंडिडेट नहीं है तो हमने गिव अप की है। तो मिलजुल कर हुकूमत बनानी है? ये आफ्टर 8 फरवरी इंशाल्लाह डिसाइड होगा। ठीक है। और आप क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं और हल्का NA 119 से है ना, तो अब आप ये बताएं कि आप उनकी कैंपेन किस तरह देख रहे हैं? मैं जब से यहाँ पे आया हूँ कैंपेन के लिए, मैंने लोगों का बड़ा मुझे प्यार मिला है और मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना लोगों ने प्यार दिया है। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि लाहौर के जितने हल्के हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा लीड उन्हें यहाँ से मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन आपने देखा कि PP 150 और NA 119 पर जब हम यहाँ आए ख्वाजा साहब ने भी वक्त दिया, बताया कि उनका जो एजेंडा है वो यहाँ के लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करने का है। वोटर जो है वो नून लीग को वोट देने के लिए जो एफर्ट्स की जा रही हैं उनकी तरफ से उनको एंगेज किया जा रहा है, उनके डोर टू डोर कैंपेन्स की जा रही हैं। तो ख्वाजा साहब का तो यही कहना है कि लोगों में नून लीग की तरफ जो रुझान है वो ज़्यादा पाया जा रहा है। और ज़ीशान साहब भी ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ को जो प्यार मिला है कैंपेन्स के दौरान ये पहले नहीं देखा गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि नून लीग जो है वो यहाँ से बरतरी ले जाएगी। जिस तरह कि आपको पता है कि हम लाहौर के हल्का PP 150 में मौजूद हैं और यहाँ से ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो कुछ ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कैंपेन जो है वो कमल लियाकत साहिबा कर रही हैं जो कि ख़ुद साबिक MPA हैं। तो हमें उनका यहाँ पर वक्त मिला है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमल साहिबा ये बताएं कि बातें तो होती रहेंगी, ख़वातीन के लिए आपने जो मंशूर बनाया है उसमें क्या रखा है? देखिए हम लोगों ने इस मतलब फोकसली जो है ना वो ख़वातीन की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे बहुत फोकस किया है, क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पर भी ये मानना है कि हमारी ख़वातीन तब एम्पावरमेंट फील करेंगी, तब उनकी बात में वज़न होगा जब उनके पास अच्छे डेजिग्नेशन भी होंगे। आप इसकी वाज़ेह मिसाल देखें कि हमारे अपने पार्टी में चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो भी ख़ातून है, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जो इसी हल्के से इलेक्शन भी लड़ रही हैं। फिर उसके बाद दूसरा ये कि जब तक ख़वातीन जो है माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगी, जब तक उनके माशी मामलात में आसानी वाले मामले नहीं होंगे, उन्हें हम लोग इस चीज़ के ऊपर नहीं लेके आएंगे कि वो हुनर सीखें, वो तालीम की तरफ आएँ, वो छोटी सनतकारी की तरफ आएँ, तो उससे ही ख़वातीन जो है ना उनका मोराल भी बुलंद होगा और वो मज़ीद बेहतर काम कर सकेंगी। तो हम लोग इस चीज़ से बड़ा खुश हैं जी कि हम लोग कैंपेन पे निकलते हैं और जब हम बतौर औरत एक औरत का वोट मांगते हैं तो हमें तो उसमें ही बड़ा अच्छा और प्राउड फील हो रहा होता है कि हम लोग उस खातून का वोट मांग रहे हैं, मरियम नवाज़ का, जो कि एक बिल्कुल एक आइडियल पर्सनैलिटी है ख़वातीन के लिए। वो उनका मोराल और उनकी चीज़ें और किस तरह वो अपने बाप के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही है, हम सबके लिए रोल मॉडल है। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ नज़र आएगा कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट तो आपको यही नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन कुछ ख़वातीन और मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहती हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लग रहा है आपको इस बार जो मुकाबला होने जा रहा है? मैं NA 119 की बात नहीं करती, ख्वाजा साहब वाली बात कर लेते हैं। PP 150 पे कितनी उम्मीद है ख्वाजा साहब आ रहे हैं?
इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लीड से ख्वाजा साहब जीतेंगे, क्योंकि पहले वो साबका एमपी भी हैं, अब मौजूदा भी उनको टिकट मिली है और जो काम उन्होंने हल्के में किए हैं उनके बेहाव पे उन्हें बहुत अच्छी लीड मिलेगी यहाँ से। आपको क्या लगता है कि क्या देख रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा पूरे मुल्क को ये पैगाम है कि देखिए, जो 2017 का मुल्क चाहते हैं कि वही पाकिस्तान हो जिसमें महंगाई भी कम थी, रोज़गार अच्छा था, तो वो सोच समझ के वोट डालें, क्योंकि काम करवाने वाले और होते हैं और वोट लेने के लिए कोई और आ जाता है। तो ये 2017 का अगर पाकिस्तान चाहते हैं, महंगाई कम हो, रोज़गार अच्छा हो, लोगों के चूल्हे जलें। देखिए, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोग सुबह से लेकर शाम तक जो दिहाड़ी बाज हैं वो बड़े परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या उम्मीदें आपको? क्या लग रहा है कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सकती है? नवाज शरीफ की, अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले महंगाई कम थी, अब महंगाई बहुत। एक अच्छा है, एक हैंडसम है, एक प्यारी है। नहीं है, वो नहीं अच्छा। वो जो आया था ना, पहले जो आया था वो गलत आया था। हाँ, चोर आया था वो। ठीक है, चीनी भी महंगाई कर दी उसने, चीनी भी महंगी कर दी, आटा भी महंगा कर खो लिया, चूल्हे लोगों के जो बलदे से वो भी खोले उन्होंने। नाज़रीन, कर्नल रिटायर्ड मुबशर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाहौर के साबिक लॉर्ड मेयर भी रहे हैं, और इनके किस्से तो सभी ने सुने हैं, किस तरह इन्होंने मुखालिफ हुकूमत के अगेंस्ट केस को लड़ा, फिर उसको जीता, और अब यहाँ पर मौजूद हैं NA 119 में। लेकिन मैं इस वक्त PP 150 से ख्वाजा इमरान साहब की तरफ से जो कैंपेन की जा रही है उस सिलसिले में यहाँ मौजूद हूँ, तो हमें मिल गए हैं साबिक लॉर्ड मेयर साहब। मैंने सोचा इनसे बात कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह का मुकाबला होने जा रहा है? जीतेंगे इंशाल्लाह। मुकाबला जिस तरह भी होता है, मुकाबला होता है, एंड वी आर प्रिटी श्योर कि हम एक बहुत अच्छी लीड से इंशाल्लाह जीतेंगे, फतह हासिल करेंगे। और लाहौर तो पता है आपको, मियाँ बरादरान का या मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो है ये गढ़ है। उनकी बेटी जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, और जब बेटियाँ मैदान में आती हैं तो फिर हमारा जो मुआशरा है उनको बेटी की हैसियत से देखता है और उसकी कॉल पे लब्बैक कहता है। और मैंने देखा है इस हलके में उनके इतने बेपनाह चाहने वाले हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारी बहुत अच्छी जीत जो है वो मुतवक्को है। अच्छा, उन्होंने इसी हलके का इंतखाब किया अपने आने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो यहाँ से कामयाब हो जाएंगे और उनके नीचे ख्वाजा इमरान साहब? देखें, ये जो आबादियाँ हैं ना, अगर आप रावी रोड से शुरू हो जाएं, फिर वॉल्ड सिटी है, उसके बाद ये तकरीबन नॉर्थ लाहौर जो है उसका एंड है, तो ये सारा पुराना लाहौर कहलाता है। और हमें लाहौरियों को बड़ा फ़ख्र है और नाज है कि हमारे लीडर्स जो हैं वो लाहौर के हैं। तो चूँकि ये गढ़ है लाहौर के शहरियों का, यहाँ बाहर के लोग आपको बहुत कम मिलते हैं, तो यहाँ पर जीत यकीनी है। और यहाँ ये भी थोड़ा सा बता दूँ कि जो लोग यहाँ बाहर के शहरों से आकर रहते हैं, लाहौर इस तरह उनको गले लगाता है कि वो भी फिर अपने आप को लाहौरिया ही कहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे और लाहौर से एक ऐसी लीड देंगे कि ये जो आ गए हैं ना से उठकर और आके कहते हैं कि लाहौर को हम काबू कर लेंगे, ये उनकी बड़ी गलत रविश भी है और गलत फहमी भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की ना है? नज़ीर अहमद। नज़ीर साहब ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? नवाज शरीफ ਨੂੰ देना है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा इमरान साहब हैं और नवाज शरीफ की बेटी हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीदें हैं आपकी? ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਚ पता लगेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, किसको वोट देंगे? खान को। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या उम्मीदें हैं आपकी? बहुत उम्मीद है उसकी, बहुत ज़्यादा उम्मीद है उस पर। वो अच्छा इंसान है, अच्छा लीडर है, उसके लिए हमारी जान भी हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसे वोट देंगे? मैं शेर को। आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो ठीक है, जाहिर बात है हुकूमत ही उनकी है, शेर की हुकूमत है उनकी आएगी, जाहिर बात है, और लीडर है कोई नहीं, हुकूमत तो उसकी या शेर की आएगी। ठीक है, और नाजरीन ये बात हमें भी ज़ेर गौर रखनी है कि ये फ़ैसला हम अपने वोट से करेंगे। जब हम अपना वोट कास्ट करेंगे तो ही हम उस कैंडिडेट को मुंतखब कर सकते हैं जिसको हम पसंद करते हैं, जिससे हमारी उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं कि वो इक़्तिदार में आएगा, हमारे मुल्क को संवारेगा। लाहौर का हल्का
PP 150 जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं और इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, कैंडिडेट से मुलाकात कर रहे हैं, अवामी राय शामिल कर रहे हैं कि जान सकें कि हल्का PP 150 के लोग क्या कहते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ जमात इस्लामी के कैंडिडेट जाहिद शबाब भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कैंपेन कैसी जा रही? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का जो रवैया है और लोग हमें वेलकम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह इस बार लाहौर तराजू का होगा। अच्छा, आप कितने पुरुमीद हैं कि PP 150 से, जो कि आपकी सीट है जहां से आप लड़ रहे हैं, यहाँ से आप विन कर जाएंगे? जिस तरह से लोग हमें वेलकम कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इंशाअल्लाह नून लीग का सफाया हो जाएगा यहाँ से। तो आपको ऐसा लगता है कि नून लीग के साथ आपका कंपटीशन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं आपको नजर आ रही, कैंडिडेट इंडिपेंडेंट नहीं आपको नजर आ रहे? नहीं नहीं, कोई और पार्टी नहीं, नून लीग के साथ मुकाबला होगा जमात इस्लामी का और इंशाअल्लाह तराजू विन करेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो मंशूर है उसमें क्या क्या वादे किए गए हैं? मैं कल गुज़र रहा था कैंपेन करते हुए मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर से और मुझे छोटे छोटे बच्चे नज़र आए जो कि अंडे बेच रहे थे और ये कसरत में हमारे इलाके के अंदर, पूरे शहर के अंदर ये आपको पता है कि बच्चे चाइल्ड लेबर है। मेरा जो सबसे मंशूर और ये मेरे दिल की आवाज़ है कि इस शहर के अंदर, बल्कि इस मुल्क के अंदर, कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि स्कूल ना जाता हो। इस वक्त 2 करोड़ और 80 लाख बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं, चाइल्ड लेबर पे मजबूर हैं। तो ये किस तरह की हुकूमतें हैं? क्या उनका हमारे साथ मुआहदा है? हुकूमत के अंदर वो क्यों आते हैं? मुझे नहीं समझ आती, यकीन कीजिए कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती कि हुकूमतें होती किस लिए हैं कि वो बच्चों को एजुकेशन तक नहीं दे सकती। तो इंशाअल्लाह मैं विन करूंगा तो सबसे पहले अपने इलाके को, इसकी तालीम के ऊपर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा और इंशाअल्लाह तालीम को आम करेंगे। यहाँ पे जो MPA मुंतखब हुए, पहले वो 5 साल कभी भी यहाँ पे नहीं आए। आप किसी भी गली के अंदर चले जाएं, किसी सड़क के अंदर ऊपर चले जाएं, अभी कुछ इन लोगों ने उखाड़ पिछाड़ वो शुरू की है सड़कों की, वरना तो अक्सर आप गलियों के ऊपर आपको बैनर भी नज़र आएंगे कि पहले पानी दो फिर वोट लो, और सीवरेज से भरी हुई गलियां हैं और गंदी सड़कें हैं और LWMC के जो मसाइल हैं, कूड़ा है, बेशुमार मसाइल हैं इस इलाके के। और सबसे बड़ा जो मसला है वो है स्मोक, गंदा काला जहरीला धुआं इस इलाके की पहचान है। तो इंशाल्लाह जब मैं मुंतखब होऊंगा, मैं इस इलाके का ही रहने वाला हूँ, चाइना स्कीम के अंदर मेरी रहाइश है, तो मेरे और इस इलाके के लोगों के मसले एक जैसे हैं। हम लोग बाहर से नहीं आए हुए, जिस तरह से बाकी ख़ास तौर पे नून लीग के जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर से आए हैं। तो इंशाल्लाह जीत के इस इलाके को, इसकी किस्मत को बदल लेंगे। सर, जहाँ तक बाहर से आने की बात है तो ख्वाजा साहब तो इसी हलके से हैं, आपने नून लीग की बात की और वो यहीं पे पाए जाते हैं, वो तो बाहर भी नहीं गए। हल्के से नहीं है वो, बस इलेक्शन के दिनों में यहाँ पे पाए जा रहे हैं, उससे पहले और उनकी रहाइश भी कहीं और ही है, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं वो। सर, PP 150 से तो पहले वो इलेक्शन भी नहीं लड़ने जा रहे थे मरियम के नीचे, लेकिन अब वो इस सीट से इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। नहीं, यहाँ से वो MPA पिछले 5 साल पहले मुंतखब हुए थे, सूबाई वज़ीर सेहत जब वो बने। आप सेहत के निज़ाम को देख लें, आप किसी हस्पताल की एमरजेंसी में चले जाएँ, हर बेड के ऊपर 2 से 3 मरीज़ आपको मिलेंगे। तालीम की बात अभी मैंने आपको की, बुनियादी सहूलतें इस इलाके के अंदर सिफर हैं। आप किसी चौराहे के अंदर चले जाएँ, वहाँ पे आपको ट्रैफिक जैम नज़र आएगा। आप किसी सड़क के ऊपर चले जाएँ, वहाँ पे आपको रेडियाँ नज़र आएंगी। कोई हुकूमती इदारा काम करने को तैयार नहीं है। आप थाने के अंदर चले जाएँ, थाने बिकते हैं यहाँ पे। और ये जो आजकल लूटमार शुरू हुई है कि आप मोटरसाइकिल के ऊपर लोग जाते हैं सड़क के ऊपर और उनका 2000 रुपये का चलान होता है, या उनको थाने के अंदर बंद कर देते हैं। तो अजीबोगरीब इस मुल्क के अंदर सिस्टम बने हुए हैं और सबकी ज़िम्मेदार जो है वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नून लीग है, फिर पीपल्स पार्टी है जो कि इस शहर के ऊपर 35 साल से हुक्मरान है और वो दावा उनका यही होता है कि हमने इस शहर को पेरिस बना दिया है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप खुद सर्वे कर लें, यहाँ पे आपको बेशुमार बच्चे ऐसे नज़र आएंगे जो स्कूलों के अंदर नहीं जाते। और जमात इस्लामी कफ़ालत कर रही है, यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रही है। तो मेरा सबसे अहम जो मिशन है वो यही है कि हम इंशाल्लाह इस मुल्क के बच्चों को तालीम देंगे, इस मुल्क के नौजवानों को रोज़गार देंगे। 60% आप देखिए कि नौजवान हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। हर जो नौजवान बड़ा होता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, और हम इसको इस तरह से रोक सकते हैं कि हम उनको स्किल सिखा रहे हैं। आपको पता है कि जमात इस्लामी का प्रोग्राम है बनो काबिल का, IT का प्रोग्राम है,
और पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं 125 अरब डॉलर के, अगर कौम हमारे ऊपर एतमाद करती है तो मैं अल्लाह के फ़ज़ल से ये दावे से कहता हूँ कि 5 साल के अंदर सिर्फ एक IT सेक्टर के ज़रिए से पाकिस्तान के ये सारे कर्ज़े उतारे जा सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कौम से कि तराजू के ऊपर एतमाद करें, सिराजुल हक़ के ऊपर एतमाद करें। इंशाअल्लाह हम ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब कायद और इकबाल ने देखा था, और वो वैसा पाकिस्तान नहीं होगा, कर्ज़ों वाला पाकिस्तान नहीं होगा, दुनिया के अंदर एक नामवर मुल्क होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात कर लें तो आपको भी पता है इस वक्त उसकी पोजीशन क्या है, उसके कैंडिडेट्स की पोजीशन क्या है, उनके पास उनके इंतखाबी निशानात को लेकर बहुत सारे सवालात हैं, तो उनके वोटर को आप किस तरह इंगेज कर रहे हैं? जो PTI का वोटर है वो बड़ा बाशऊर है, उसने देखा है कि कराची के अंदर बल्ले के निशान के ऊपर और इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर बल्दियाती उनके उम्मीदवार जो जीते थे, और इमरान खान साहब उस वक्त जेल से बाहर थे, लेकिन उनके जो जीते हुए लोग थे वो जरदारी साहब के आगे और इस तरह लोगों के आगे वो खड़े नहीं हो सके। अभी तो खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं और उम्मीदवार भी आज़ाद होंगे, तो उनको पता है कि ये लोग ताकत के आगे, पैसे के आगे ठहर नहीं सकेंगे, इसलिए वो कतन भी किसी आज़ाद उम्मीदवार को आज़ाद निशान के ऊपर वोट नहीं डालेंगे। वो इंशाल्लाह जमात इस्लामी को वोट डालेंगे, और वो बाशऊर लोग हैं, जमात इस्लामी के साथ चलने वाले लोग हैं, और इंशाल्लाह फ़तह जमात इस्लामी की होगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने देखा किस तरह से जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं जाहिद भट्ट साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा वो तालीम पर फोकस कर रहे हैं, ऑलरेडी वो IT सेक्टर पर बहुत काम कर रहे हैं, बच्चों की तालीम पर काम कर रहे हैं, उनकी जमात की तरफ से कफ़ालत भी की जाती है बच्चों की, तो वो आगे भी अगर मुंतखब होते हैं तो इसी तरह का एजेंडा उनका है, लोगों को इसी तरह से वो सर्व करना चाहेंगे। हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए। लोगों का देखें आप के शॉपिंग करने आए हुए हैं और बातें करते हैं महंगाई की। देखते हैं कि ये लोग इस बार इलेक्शंस में किसको मुंतखब कर रहे हैं और क्या सोचकर कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इनकी। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं इधर वो सलामतपुरा में। अच्छा, किसे वोट दे रही हैं 8 फरवरी को? खान को। अच्छा, क्या चाहती हैं खान साहब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? बस मुल्क के सही हालात हो जाएं तो हाँ जी, यही है। वो अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 8 फरवरी को किसे वोट दे रहे हैं? वोट हमारा शुरू से नून लीग का है, शेर का। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं आपको? इंशाल्लाह ताला शुरू से अच्छी उम्मीद थी, सारी ज़िंदगी उन्होंने काम अच्छा किया, अब भी अच्छा ही करेंगे, उम्मीद भी अच्छी है हमें। हम शुरू से वोट हमारा उनका, यहाँ से 90% वोट उनके हैं। किसको वोट देना है? नवाज शरीफ को। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप क्यों वोट देना चाहती हैं? बस उन्होंने पाकिस्तान में काम अच्छे किए हैं। भाई, 8 फरवरी को इलेक्शन में किसे वोट देना है? अलीम खान को। अलीम खान को वोट देना है। आपने किसे वोट देना है? अब्दुल अलीम खान को देना है। ठीक है, ये दोनों वोट्स तो अलीम खान के हैं। आप बताएं, आप किसे वोट दे रही हैं? नाराज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं। हाँ जी। किसको वोट देने का दिल है? मैं शेर को। अच्छा, और आप? और आप? शेर। शेर से तो बड़े खुश लग रहे हैं आप। बहुत। क्या तवक्कुआत है? तवक्कुआत बहुत अच्छी है कि जब वो आएंगे तो माशाल्लाह सारे काम जो अधूरे हैं वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। इलेक्शन हो रहे हैं, केड़ा तानू कैंडिडेट चंगा लगदा है? सानू कोई भी नहीं चंगा लगदा। तुसी नाराज क्यों हो? दुनिया ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मिसेस रफ़ीक। अच्छा, आप मुझे बताएं 8 फरवरी को आपको क्या लग रहा है इस हलके से कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है? मुझे तो नहीं पता यहाँ पे कौन है, तो वैसे तो हम इमरान खान को ही देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या उम्मीदें हैं आपकी? बहुत ज़्यादा हैं कि इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे। मामा ठीक कहती हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी? मैं तो पहले भी पर नवाज शरीफ को देती हूँ, अभी उसको भी दूंगी। हाँ, खानदानी वोट है। खानदानी वोट है, वो कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, कुछ शुरू से एवं नहीं चाहती, बड़ी पंजवीं बड़ी आगे बढ़ने लगा, उसी को ही देंगे हम।
8 फरवरी को किसको वोट देना है? बेटा इंशाल्लाह शेर को। अच्छा, क्या लगता है कि क्या करेगी नून लीग? अगर नून लीग है ये अच्छी है, ये मुल्क को तबाह कर दिया है अपना पीटीआई ने आके। वो पहले भी अच्छी थी, अब भी अच्छी है। शुरू से शेर को वोट दे रहे हो, शेर को ही देना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इसी हल्के की रहने वाली हैं? जी जी। इंतखाबात हो रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। आप किसे वोट देना चाह रही हैं? मैं नवाज शरीफ को, मरियम नवाज। हाँ, NA119 से मरियम नवाज साहिबा आ रही है, तो आपको क्या लगता है वो आएंगी तो क्या बेहतरी आ रही है? आएगी, बेहतरी आएगी। इधर के ही रहने वाले हैं? जी जी, इधर के रहने वाले हैं। मुतमईन है जितने कैंडिडेट अब से पहले इस इलाके में मुंतखब होकर आए, तो अब आप मुझे बताएं किसको वोट दें? नवाज शरीफ को डालेंगे वोट, नवाज शरीफ को डालेंगे। मरियम नवाज का वोट है इधर का, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मरियम नवाज, इनका वोट बनता ही इनका है। क्या तवक्कुआत है आपको इनसे? बिल्कुल तवक्कुआ ठीक है, ये काम सही करते हैं, अच्छे हैं ये। वो मगर भी इधर सारे काम इन्होंने अच्छे ही करवाए हैं और इंशाल्लाह इन पे उम्मीद है हमें, ये इंशाल्लाह हमारा जो ना सही काम करेंगे इधर के। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमैर फारूक है। उमैर साहब, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? आप अब तक कितने दफ़ा वोट डाल चुके हैं? 2-4 दफ़ा तो डाल चुके होंगे। जी बिल्कुल, मैंने 3 दफ़ा वोट कास्ट किया। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सी पार्टी का काम आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगता है? PMLN। अच्छा, PMLN के साथ है आपकी वाबस्तगी, ऐसा क्यों है? उसके अलावा अगर किसी ने हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ किया है तो आप बता दें। बातें तो बड़ी हैं, करते ही तो सारी जमातें हैं। BBP ने भी किया है, PTI ने भी किया है, जमात इस्लामी भी कर रही है। ये तो गलत बात है। एक ईंट भी नहीं लगाई उन्होंने। ठीक है, आपकी वाबस्तगी है, आपको पसंद है ये जमात। मरियम नवाज साहिबा इस हल्के से आ रही हैं, मैं समझ सकती हूँ। हमारी बहन है, हम इंशाल्लाह ऐसे जैसे हम अपनी बहन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने कायदीन का इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, यानी आपकी वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं नाज़रीन, लेकिन हम आगे चलते हैं, आप साथ रहिए। अच्छा, गल्ला तो सारे ही कर रहे ने, महंगाई खत्म कर देंगे, तालीम चंगी कर देंगे, सेहत दे देंगे, ते इन्हां सारे चो फिर तुसी किनू वोट दोगे? जरा पुत्र चंगा लगे तो दे देंगे, नवाज शरीफ दे देंगे जिन्ना अगे कुछ बना गया, सदके जावां। हाँ, इमरान खान ने तो लुट पुट की अपनी, उन्हें तो मुल्क ही लुटे चंगे भले। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे वोट देना है? वोट तो देना ही है, जिन्हों भी देना है, जिन्हों दे रहा है मौका वो ही दे रहा धोखा। कप्तान ने कहा सी घबराना नहीं, किलो आटे तो वध लियाना नहीं, 5 साल मैं जाना नहीं, उस तो बाद मैं आना ही नहीं। इन्हों का किया ना सास, साड़ी मुक गई रास ले जा ला के भी अंगूठा, गैस नहीं आना, बत्ती नहीं आनी, की फायदा? ਅਸੀਂ तो कर रहे हैं ना सास, तो इन्हों भी चाहिए कि आवाम का सास करो। वेले करते हैं बाजार, किन्ना हो चुकी है उधार, बिल तोड़न के बिल किसी गलों नहीं ढिल, दफ्तर जाओ कहते सानू ना मिल, चाचा अगे नूं हिल। मसला ये कि कुछ तो करें, तो असीं कहने शेर शेर शेर, ये नहीं मुल्क चों मुकना दफेड़। इन्होंने बार बार होना, फिर नवें नूं भी दिओ मौका, बार बार ना दिओ आवाम नूं धोखा, आवाम नूं बार बार ना दिओ धोखा। ਇਹ ਵਾਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਲਾਣੇ ਆ ਨਾ ਅੰਗੂਠਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੂਥਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰਲਿਆ ਝੂਠਾ, ਉੱਤੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇੰਤਸ਼ਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ ਬੇਕਾਰ, ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਧਾਰ? ਮੈਂ ਤਾਰਿਆ 5000 ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਢੇਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਮਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕਮਾਈ, ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਵਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਆਈ? ਗੱਲ ਇਹੋ ਤੇ ਆਈ, ਇਹ ਤੇ ਆਈ कि ना बार बार करो ना भुल, पढ़ाओ इन्हों की याद की कुल। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। है तो दस दो वोट किनू देना है? वोट देना लबैक को करेगी आवाम ना रह तो मगर बैक, बाकी फारक है निरी खारिश है। 2 चीज़ां मुल्क चों मुक नहीं सकदियां, एक सिफारिश तो एक खारिश, उत्तों हो नहीं रही बारिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। ठीक है, क्यों ऐसा फैसला है आपका, क्या सोच कर किया है? बड़ी रीज़न इसकी ये है कि ये जब भी आए हैं कारोबारी हालात बहुत अच्छे हुए हैं, हमारा कारोबार बहुत अच्छा हुआ है, किसी ने बाज़ार में तंग नहीं किया, कोई बत्ताखोरी नहीं, कोई कुछ नहीं। मरियम नवाज़ हमारी लीडर है, हम उसके साथ हैं, और नवाज शरीफ इंशाल्लाह इस दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा, शेर ही आएगा आगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, 8 फरवरी को किसे वोट दे रहे हैं? खान। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या तवक्कुआत है आपकी?
उसने कुछ काम करके दिखाया। देखो खान ने खुद एक अच्छा आदमी है, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप ले आया, शौकत खानम बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाया, और भी एक ऐसे काम करवाया था जो ये लोग नहीं करवा सकते। उसका स्टोरी देख लो और इसका देख लो उसने एक सेहत कार्ड बनाया, एक अच्छा गरीबों के लिए एक अच्छा काम था, और भी ऐसे काम करवाया था, लेकिन इन लोगों ने छोड़ लेना। लेकिन ये सारा साजिश 13 पार्टी इकट्ठे हुआ, उसको निकाल लिया, यही काम हुआ। अब बच्चे के दिल में इमरान खान घुसा हुआ है, ये नहीं निकाल सकते, चाहे जो भी है। बच्चे के दिल में इमरान खान की मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। किसको आप देख रहे हैं 8 फरवरी को सीट पे? इंशाल्लाह ताला इक्को ही साडा शेर है, ते शेर ही शेर है, ते शेर तो वध कोई शेर नहीं। बाकी सब बकरियां एकदम भज जाना सारिਆਂ ने, ते शेर ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ कि साडे मुल्क ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਬਰ शेर है, ते शेर शेर ही है। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। 8 फरवरी को क्या देख रहे हैं, कौन जीतेगा इस हल्के से? इंशाल्लाह इस हल्के से नहीं, सारे हल्कों से शेर इंशाल्लाह जीतेगा। अच्छा, ये तो बड़ी बात की आपने, आपके पास अंदर की खबर है? अंदर की नहीं, अवाम की खबर है। अवाम जो कह रही है हर तरफ शेर ही शेर हो रहा है। अच्छा, एक अवामी राय तो हमारे पास भी है, हमें तो मिला जुला रद्द-ए-अमल मिल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, TLP भी है, PPP भी। नहीं, वो वैसे 2-2, 3-3 हज़ार वोट लेंगे। लाहौर की 14 सीटें इंशाल्लाह ताला नून लीग ही जीतेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा ये था लाहौर के हल्का PP 150 का अहवाल, जहां से कैंडिडेट से भी हमने बात की और उन्होंने इस इलाके का जो हमारे साथ शेयर किया है डाटा, उसके तहत अस्पताल तो हैं मगर दूर दराज में हैं, तालीमी इदारे और बनाने हैं, सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम करना है, आवाम को ये सब कुछ इंश्योर करना है। और हम क्योंकि आज यहाँ पर मौजूद हैं, हमने यहाँ से लोगों से बात की, उनकी राय भी शामिल करी। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी एक और हल्के से। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।